नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विशेष कार्यक्रम हेल्थ एंड हाइजीन में। जैसे कि अलग अलग बीमारियों में अलग अलग डॉक्टर्स अपने अपने मेडिकल अनुभव से मरीजों का इलाज करते हैं, लेकिन बात करें हम अलग अलग पैथ का, तो आज इस संसार में बहुत सारा पैथ है, जिसमें होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी पैथ, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति, न जाने कितनी पैथ यहाँ मौजूद हैं। लेकिन आज हम आयुर्वेद पर बात करेंगे, क्योंकि आज हम पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं और सरकार के तरफ से भी ये कोशिश हो रही है। लेकिन बात हम आयुर्वेद के क्षेत्र में उस बीमारी को लेकर करेंगे जो कि आज सबसे गंभीर रूप धारण कर चुकी है और इसके समस्या से बहुत सारे लोग जो है ग्रसित हैं। लीवर सिरोसिस का नाम आपने सुना होगा। लीवर सिरोसिस की समस्या जो है आज के समय में बहुत ज़्यादा है और यह बीमारी ऐसी है कि इसको इलाज कराने के लिए लोग जो है बड़े बड़े शहरों में और बड़े बड़े अस्पतालों का सहारा लेते हैं, लेकिन इलाज इतना महंगा होता है कि जो लोग इसका एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, यानी सबके बस की बात नहीं है। इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे डॉक्टर मोहम्मद गुलाम सरवर से, जो आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान हैं और लीवर सिरोसिस जैसे गंभीर बीमारी में बहुत सारे मरीजों का इलाज करके इन्होंने नया जीवन दान दिया है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सिरोसिस का पहचान क्या है, कैसे ये मतलब सुनिश्चित किया जाए कि लीवर सिरोसिस है? देखिए, लीवर सिरोसिस एक बहुत बड़ी बीमारी है। ये कह लें कि एक जटिल रोग में ये आता है और लीवर सिरोसिस में होता यही है कि पहले तो पेशेंट को भूख वगैरह लगना बंद हो जाएगा, जैसा कि जॉन्डिस वगैरह में होता है। धीरे धीरे उसका वेट लॉस होने लगेगा, फिर उसके बाद उसको पेट में पानी भरना शुरू हो जाएगा, यानी जिसको हम लोग एसाइटिस कहते हैं या जलोदर कहते हैं, जिसको पेशेंट आपको 10-15 दिन में 10-15 दिन पर उसको सर्जन के यहाँ जाके पानी पेट से निकलवाता है। तो एक ये पहचान है। पैरों में सूजन आ जाएगा, चेहरे पर सूजन हो जाएगा और पूरा शरीर एक तरह से कह लीजिए कि सूखा पड़ जाएगा और पेट काफ़ी बड़ा पेट हो जाएगा। लीवर के एरिया में टच करने पर आपको लीवर एक तरह से ठोस दिखाई देगा। छूने पर ये लगेगा कि कुछ माने वो ठोस हो गया है, सूखने जैसा, सिकुड़ने जैसा महसूस होगा जब उसको हम लोग पल्पेट करते हैं। तो और दूसरी चीज़ कि उसका जब जांच होता है तो उसमें SGPT वगैरह काफ़ी बढ़ा हुआ होता है और इसके बाद जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो अल्ट्रासाउंड में भी वो साफ लिखता है अल्ट्रासाउंड में कि इनको लीवर सिरोसिस है विथ एसाइटिस। अगर जिसके पेट में पानी भरने लगा तो उसमें लिखेगा लीवर सिरोसिस और विथ एसाइटिस, यानी कि लीवर सिरोसिस का मतलब ये हो गया कि लीवर के सेल सारे डैमेज होने लगे और क्या है कि वो सिकुड़ के एक तरह से कि फाइबर जैसा बनने लगा, फाइब्रोसिस होने लगा, उसमें सूखने लगा, ये होता है। तो लीवर सिरोसिस एक बहुत गंभीर बीमारी है। ये एक तरह से ये दो तरह का होता है, जिसमें एक होता है अल्कोहलिक, ये जो लोग शराब ज़्यादा पीते हैं, बहुत दिनों से पीते चले आ रहे हैं, उनको होता है। और दूसरा होता है आपके नॉन अल्कोहलिक, यानी कि ये किसी को भी हो सकता है, औरत मर्द जो शराब पीते ना पीते उससे इसको कोई मतलब नहीं है। मगर हाँ, आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट है। मेरे पास कुछ पेशेंट आए जो भेल्लूर से वापस हैं और आने के बाद उन लोगों ने कहा भी कि इतना महंगा ये क्या नाम इलाज है कि जिसको हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमने पूछा भी कि कितना, ये बात करीबन आप आज से 10 साल पुरानी हो गई कि उस वक्त हमने पूछा था कि भाई कितना पैसा लगा, कितना ट्रांसप्लांट में कितना पैसा वो लोग मांग रहे थे। तो बोला कि 32 लाख रुपए वो लोग मांग रहे थे। हाँ, तो हमने कहा कि क्यों नहीं आपने करा लिया ट्रांसप्लांट? तो बोले कि ट्रांसप्लांट में परेशानी ये है कि एक तो अपने ही फैमिली का आपको लीवर काट के देना पड़ेगा, यानी कि डोनेट करना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ कि उसमें ये नहीं है कि 32 लाख रुपया भी पैसा वो जो लोग मांग रहे थे कि 32 लाख रुपया भी लगेगा। तो हमने कहा क्यों नहीं करा लिया? तो बोले कि नहीं, इतना पैसा हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और जिसकी वजह से और सिक्योरिटी भी नहीं है कि आदमी बचेगा कि नहीं। मेरी वाइफ ने पूछा, मैंने पेशेंट का कहना है कि मेरी वाइफ ने पूछा कि मेरा पेशेंट बचेगा कि नहीं। बोले कि एक पैसे की गारंटी नहीं। तो बोला कि भाई जब आदमी भी चला जाएगा, पैसा भी जाएगा और एक आदमी का लीवर भी हमको देना है घर के ही लोगों को, तो फिर ये मेरे लिए ठीक नहीं है। तो वो बेचारे चले आए। फिर वो किसी आयुर्वेदाचार्य को ढूंढ रहे थे, फिर वो लोग मेरे पास आए। तो वो आने के बाद वो लोग बोले कि क्या डॉक्टर साहब ये मैंने हम ठीक हो सकेंगे, आपके पैथी में क्या इसका इलाज है? तो हमने कहा कि अरे यार, लीवर का इलाज तो सिर्फ आयुर्वेद में ही है, दुनिया जानती है।
कि जितने भी एलोपैथ के डॉक्टरों ने लीवर का ट्रीटमेंट किया, आयुर्वेद का ही सहारा लिया। चाहे हिमालय की बहुत सारी जो दवाएं Li52 वगैरह, Li52 DS वगैरह जो ये आयुर्वेद की ही दवा हैं, जो जिसके सहारे से आज पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने उसको खाया और पूरी दुनिया ने देखा कि लोग जॉन्डिस से बाहर निकले, और भी आज भी लोग उसको लिख रहे हैं उस दवा को। तो ये आयुर्वेद की ही देन है। तो ऐसा नहीं कि हिमालय ही के पास वो दवा है, मेरे यहाँ मैंने एक तरह से कह लें आयुर्वेद में वो दवा है। तो मैंने कहा आइए हम देंगे अपना आयुर्वेद की दवा देंगे, लीवर सिरोसिस का इलाज करेंगे, मालिक चाहेंगे तो आप बिल्कुल सही होंगे। तो दिया हमने दवा, तो आज वो मेरा पेशेंट ठीक है, बहुत अच्छा है। तो डॉक्टर साहब, ऐसे ऐसे मरीजों को आपने इलाज किया जो मतलब बड़े अस्पतालों में गए थे और वहाँ इतनी ज़्यादा इलाज महंगी थी कि वो मतलब सक्षम नहीं थे, तो अंत में यहाँ जब आए तो उनको जो है काफ़ी रिलीफ मिला, वो स्वस्थ हो गए हैं। तो जो लोग हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, अगर इसी तरह की समस्या उनको है तो कब मतलब मिला जाए ताकि समस्या जो है सही ढंग से ठीक हो जाए? ज़्यादा लेट होने पर कोई परेशानी ज़्यादा नहीं बढ़ती है? हाँ, लेट होने पर समय रहते अगर इलाज कर लिया जाए तो लीवर सिरोसिस ठीक हो जाएगा, पूरी तरह से ठीक होगा। ऐसा नहीं कि माने अधूरा, पूरा ठीक हो, मगर समय पर आ जाएं तो बेहतर रहेगा। अगर आपको पता चल गया लीवर सिरोसिस है तो आप चले आइए, समय रहा तो बिल्कुल आपको बचाया जाएगा। यानी आयुर्वेद के पैथ में लीवर सिरोसिस का बहुत ही कारगर इलाज है। तो आयुर्वेद ही एक ऐसा मतलब पैथी है कि इसमें जो है सही ढंग से अगर ट्रीटमेंट हो और अच्छे डॉक्टर से आपको मुलाकात हो जाए तो ये समस्या ठीक हो जाएगी। तो आप अपना एड्रेस दें, कहाँ आप बैठते हैं, कितने बजे से बैठते हैं, प्रैक्टिस कितने दिनों से कर रहे हैं? देखिए, लीवर सिरोसिस का वाकई आयुर्वेद में ही इसका इलाज है। हम तो ये कहेंगे कि आयुर्वेद की देन है, और हमको इस बात पर पूरा गर्व है कि हम आयुर्वेद जानते हैं, हम आयुर्वेदाचार्य हैं। इसके बारे में हमें बहुत अंदर से गर्व महसूस होता है कि मैंने पढ़ाई भी जो की आयुर्वेद से किया और इसको समझा भी। तो इसका ये है कि इसका इलाज मुमकिन है आयुर्वेद में। और मेरा जो पता है आपके यूसुफ मार्केट, सदर हॉस्पिटल रोड, ये फैशन फुटवेयर के बगल में मेरा ये है मार्केट है, इसी में जिक्र आयुर्वेद के नाम से मैं। हाँ डॉक्टर साहब, आपके वालिद मोहतरम भी काफ़ी रिनाउंड प्रैक्टिशनर रहे और उन्होंने मेडिकल अनुभव से काफ़ी लोगों का खिदमत किया है। तो क्या आप अपने पिताजी के विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और नया जो टेक्नोलॉजी है, नया जो रिसर्च हुआ है वो आपके पास जो है नॉलेज में है, क्योंकि काफ़ी अनुभव रखते हैं आयुर्वेद के क्षेत्र में डॉक्टर मोहम्मद गुलाम सरवर, और इनसे हमारी बातचीत हो रही है। तो सर, आपके पिताजी चाहते थे क्या कि आप भी जो है मेडिकल सेवा में जाएं? मेरे पिताजी से अक्सर मरीज़ लोग पूछा करते थे कि वैद्य जी आपके बाद कौन रहेगा आपकी जगह पर। तो मेरे पिताजी तो कुछ बोलते नहीं थे, मगर मैं सुनता था इस बात को कि मैंने लोग पूछते थे कि वैद्य जी आपके बाद कौन रहेगा इस जगह पर। तो मैं भी यही सोचता था कि ऊपर वाला चाहेगा तो कुछ रास्ता निकलेगा, मगर अल्लाह ने ऐसा किया कि हमें इस लाइन में डाला। ये अल्लाह का करम है कह लीजिए कि जो इस लाइन में अल्लाह ने हमें मैंने इस लोगों की खिदमत करने के लिए चूज़ किया। तो आप अपने वालिदा मोहतरम यानी अपने माताजी के शुभ नाम से इस क्लिनिक को चला रहे हैं और जिक्रा आयुर्वेदिक हेल्थ केयर सेंटर में डॉक्टर साहब प्रतिदिन प्रैक्टिस करते हैं। तो इस तरह का नेक काम करते हुए आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमें बहुत अच्छा लगता है, और हम इस चीज़ के लिए कि मेरी माँ के नाम से ये क्लिनिक है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी पेशेंट आए, मैं पूरी कोशिश, मैं पूरी ईमानदारी के साथ करता हूँ, अपने मरीज़ों को ठीक करने की पूरी कोशिश करता हूँ ताकि भाई मेरी माँ को भी इसका सवाब मिले, क्योंकि मेरी माँ का नाम ना ख़राब हो। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि हम अपनी माँ का नाम और आगे ये करें और लोगों का खिदमत करें, खिदमत खल्क करें, है ना। इसका भी हमें सवाब मिलता रहे, मेरी माँ को भी मिलता रहे। जी जी। डॉक्टर मोहम्मद गुलाम सरवर जो परिचय के मोहताज नहीं हैं, आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान के साथ साथ नियमित रूप से मेडिकल प्रैक्टिस से इन्होंने जो अनुभव हासिल किया है, यही वजह है कि काफ़ी क्रोनिक से क्रोनिक, जटिल से जटिल बीमारियों का इलाज करके इन्होंने अपने आप को साबित किया है। क्योंकि मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और डॉक्टर भी बहुत सारे हैं, लेकिन इसी में तलाश करना है, पहचान करना है कि वह कौन सा डॉक्टर है जो इस बीमारी का सबसे अच्छा विशेषज्ञ है। तो अलग अलग स्पेशलाइजेशन में अलग अलग विशेषज्ञता रखने वाले डॉक्टरों का हम लोगों ने इंटरव्यू लिया है। इसी क्रम में डॉक्टर मोहम्मद गुलाम सरवर से हमारी मुलाकात हो रही है। आइए जानते हैं कि डॉक्टर साहब चर्म रोग के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि आज के समय में हम देख रहे हैं कि लोगों का जो खान पान है
इससे बहुत सारा स्किन डिजीज हो रहा है, यानी चमड़े की बीमारी हो रही है। तो सबसे पहला नाम आता है लिकोडर्मा का, यानी कि सफ़ेद दाग का। तो डॉक्टर साहब मेडिकल की भाषा में बताएंगे कि लिकोडर्मा है क्या और इसका क्या इलाज है। इन्हीं सब विषयों पर डॉक्टर मोहम्मद गुलाम सरवर से जानते हैं। तो सर, जो चर्म रोग की समस्या है, इस तरह के बहुत सारे मरीज हैं जो दवा खरीद ले करके अपने अनुभव से खा लेते हैं, लेकिन होता यह है कि वह दवा जो है रिएक्शन भी करती है एलोपैथ में, और जहां सफ़ेद दाग ठीक होना चाहिए और वो दूसरा रूप धारण कर लेती है। तो आयुर्वेद में सफ़ेद दाग का क्या इलाज है और क्या इसके लिए आप सुविधा दे रहे हैं, ज़रा बताइए। देखिए, आयुर्वेद में सफ़ेद दाग, या जिसको वाइटिलिगो हम लोग कहते हैं, और हिंदी में इसको आपको शिवत्र कहते हैं। तो ये है कि आयुर्वेद में इसका इलाज है, बहुत अच्छा इलाज है। और हमने तो देखा है कि बहुत सारे मेरे पेशेंट ऐसे हैं कि जो एलोपैथ से अपना इलाज या किसी और पैथ से इलाज करके मेरे पास आए, मगर आयुर्वेद में आने के बाद जो हमने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया उसमें एक भी एलोपैथ की कोई टिकिया हमने नहीं लिखी या किसी पैथ का हमने नहीं लिखा सिवाय आयुर्वेद के। तो मैंने देखा कि बहुत अच्छी रिकवरी सफ़ेद दाग वालों को मिली। हाँ, बहुत अच्छा मिला। चूँकि ये होता है, इसके दो कारण हैं कि अगर खान पान आपका अच्छा नहीं रहा तो आपको होगा, या किसी चीज़ के इन्फेक्शन से आपको सफ़ेद दाग होगा। जैसे कि कोई आदमी चप्पल पहनता है, प्लास्टिक की चप्पल वगैरह से भी कभी किसी को हो गया, तो वहाँ पर देखेंगे आप कि सफ़ेद दाग पूरा फीते जैसा आकार का, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं, आपको लिकोडर्मा बोलते हैं। यानी कि किसी चीज़ के माने सटने से, शरीर में सटने से इन्फेक्शन हो गया और उस जगह का कलर उड़ गया, उसको हम कहते हैं ल्यूकोडर्मा कहते हैं। वाइटिलिगो वो हुआ है जो आपका खान पान गड़बड़ रहा, जैसे आपने दूध पिया, फिर उसके बाद कच्चा आम वगैरह खा लिया, आम का खटाई या कोई नींबू की खटाई की भी आपने खट्टा चीज़ खा लिया, या आपने दूध पिया और मछली खा लिया, मछली खा के दूध पी लिया, या ऐसे खान पान किए जो माने विरुद्ध आहार रहा, तो जिसकी वजह से आपको वाइटिलिगो होता है, जिसको हम लोग सफ़ेद दाग कहते हैं, आम भाषा में सफ़ेद दाग कहते हैं। समझिए डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल यह है, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आज के समय में लोगों का जो मतलब लाइफ स्टाइल्स है, रहन सहन है, खान पान का जो तरीका है, बहुत सारे लोग जो हैं यह सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं या सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं कि खाना में कौन कौन सा डाइट लिया जाए, और लोग जो है किसी भी चीज़ को खा लेते हैं और खाने के बाद होता क्या है कि ब्लड वगैरह में इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिससे कि स्किन डिजीज होने लगता है। तो अभी आपने चर्चा किया सफ़ेद दाग के बारे में, तो सफ़ेद दाग का आपके पास जो है कितने दिनों का डोज है? क्या मरीज के आने के बाद क्लियर होता है या उसका कुछ डोज होता है जो आप चलाते हैं? जी, खान पान में देखिए गड़बड़ी होने की वजह से ही सफ़ेद दाग होता है। खान पान अगर रहन सहन आपका ठीक नहीं है तभी रोग जन्म लिया। इसका इलाज है मेरे पास आपके, पहले तो हम 3 महीना दवा दे के देखते हैं, ट्रायल पर एक रखते हैं कि अगर ये माने देखें कितना रिकवरी हो रही है। अगर रिकवरी होना शुरू हो जाता है, यानी कि दाग का ठीक होना शुरू हो जाता है, फिर उस दवा को हम लंबा समय पर छोड़ देते हैं, जब तक कि आपका दाग पूरी तरह से ठीक ना हो। उसके लिए साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है। तो आप देख रहे हैं कि डॉक्टर मोहम्मद गुलाम सरवर से हमारी बातचीत हो रही है और डॉक्टर साहब चर्म रोग के बारे में हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं, खास करके जो स्किन डिजीज की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। और सफ़ेद दाग जो एक ऐसी बीमारी है कि यह किसी व्यक्ति को अगर हो जाती है तो लोग उससे दूरी बनाते हैं, या समाज में उसको जो है हीन भावना से देखा जाता है, गलत निगाहों से देखा जाता है, यानी छुआछूत की बीमारी मानी जाती है। लेकिन मेडिकल साइंस में इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर डॉक्टर और मेडिसिन का सही सिलेक्शन हो जाए तो सफ़ेद दाग एक ऐसी बीमारी है जिसका 100% 100% इलाज है। और इसी इलाज को लेकर के डॉक्टर मोहम्मद गुलाम सरवर काफ़ी तेज़ी से अपनी शोहरत हासिल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्किन डिजीज के मरीज, चर्म रोग से संघर्ष करने वाले मरीज डॉक्टर मोहम्मद गुलाम सरवर से ठीक हुए हैं और बिल्कुल स्वस्थ होकर के अपनी ज़िंदगी को नए ढंग से जी रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, चर्म रोग में सफ़ेद दाग की जो बातचीत हो रही है, जिस पर आप बात कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना होता है कि ये जो है जेनेटिक्स है, या अगर घर परिवार में अगर पूर्वज को हुआ है या किसी फैमिली मेम्बर को हुआ है तो आने वाला जो नस्ल होगा वो भी इसका जो है मतलब गिरफ्त में आ सकता है। ऐसा है क्या?
हाँ, ये बीमारी ऐसा भी होता है कि अगर परिवार में किसी को रहा है, हिस्ट्री इस तरह का रहा है तो होता है, ख़ानदानी भी बीमारी चलता है। मगर बाद में कभी ऐसा भी होता है कि ख़ानदान में किसी को नहीं था, मगर खान पान आपका गड़बड़ रहा तो उसमें भी आपको भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, यानी अगर खान पान उसका गड़बड़ रहा है। जी। तो आइए डॉक्टर साहब से थोड़ा सा हम बात करते हैं और इनके क्लिनिक में हम पहुंचे हुए हैं। सर थोड़ा सा आप आएँ, यहाँ जो तमाम मेडिसिन्स मौजूद है, आप देख रहे हैं कि आयुर्वेद की तमाम मेडिसिन्स को डॉक्टर साहब ने बहुत ही सलीके से सजा कर रखा है और यहाँ काफ़ी दूर दराज से मरीज पहुँच रहे हैं। और यही वजह है कि डॉक्टर मोहम्मद गुलाम सरवर इस क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से अपना शोहरत हासिल कर रहे हैं। इस क्षेत्र में सर कब से आप कार्यरत हैं? मेडिकल सेवा में कितने दिनों से कार्य कर रहे हैं? हम तो 2008 से इस काम को हम लोग कर रहे हैं। मैं जो कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे फादर तो, हम तो बचपन आँख ही खुला इस दुनिया में इस तरह के, क्योंकि मेरे फादर तो खुद हकीम थे, वो इलाज कर रहे थे, तो हम लोग तो खुद मैंने एक तरह से कहिए कि इसी परिवेश में हम लोगों का पालन पोषण हुआ। फिर उसके बाद हमने पढ़ाई किया आयुर्वेदाचार्य की दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सिवान से। फिर उसके बाद मैं अपना 2017 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो सेल्फ प्रैक्टिस जिसको कहा जाए। ऐसे तो 2008 से हम लोगों ने इसको चला रहे हैं सिवान में, बाकी हम लोग इससे पहले कहीं और कर रहे थे इस काम को। चलिए सर, हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।